Hi everyone, good evening and welcome back to the channel and welcome to the third episode of Price Action Learning series. तो आज का दिन इट वाज एन एक्सेप्शनल डे। बहुत बढ़िया मूव डाउन साइड पर निकल के आया सिलिकॉन वैली बैंक। वहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इट और वहाँ पे मेनली उस बैंक की वजह से दैट क्रैश सॉर्ट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड और साथ में ही बाकी भी नेगेटिव न्यूज़ एंड डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा सेलिंग और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स थे दैट कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल डाउनफॉल इन बैंक निफ्टी, जो कि लगभग लगभग 1000 से 1100 पॉइंट्स का डाउन मूव हमने आज बैंक निफ्टी में देखा है। तो बात करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बिल्डअप हुआ था। और आज मॉर्निंग में ही जो सबसे पहला ट्रेड लिया गया था बैंक निफ्टी में दैट वाज के 40,600 के एरिया से बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया गया था। दैट मीन्स के बैंक निफ्टी में एक पुट साइड का ट्रेड लिया गया था 40,600 एरियाज पे। तो अभी उसके पीछे का पूरा एनालिसिस, क्या प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ, क्यों पहले ब्रेकआउट पे हमने ट्राई नहीं किया है, सेकंड ब्रेकआउट के लिए हमने वेट किया, फिर उसमें भी एंट्री नहीं की, क्या प्राइस एक्शन ऐसा बिल्डअप हुआ कि भाई सेकंड जो ब्रेकआउट भी आया था रिट्रेसमेंट के बाद उसमें भी हमने एंट्री नहीं की, उसको स्किप किया एंड देन फाइनली हमने लोअर लेवल्स पे डाउन साइड पे जब प्राइस निकल के आया हम लोगों ने वहां पे एंट्री करी थी। लाइव स्ट्रीम की बात है, लाइव स्ट्रीम में इफ एनीवन वांट्स वो लाइव स्ट्रीम में जाकर इस चीज को देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और आज का ट्रेड देखने से पहले हमें पिछले दिन की जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ था उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और लास्ट फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ था उसमें बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी ने, जैसा मैंने इनफैक्ट वीडियो भी बनाई थी, इससे पिछला जो पार्ट है आप उसमें जाकर बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन चेक कर सकते हैं और इसके बारे में बात भी हुई थी कि बैंक निफ्टी ने यहां पे एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट किया था, अपसाइड निकल के गया, अपर एरियाज पे भी एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक टाइप ऑफ अ बॉक्स, एक टाइप ऑफ अ रेंज जोन बना दिया था बैंक निफ्टी ने और उसी के बीच में ही काफी लंबा टाइम स्पेंड किया था। तो जब कभी भी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक एक रेंज में जब ट्रेड करने लग जाता है तभी इस चीज के बारे में जानते हैं कि यार अपर एरिया उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, लोअर एरिया उसका सपोर्ट बन जाता है। ओके तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही काम हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम्स पे लेकर जाऊंगा तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे थोड़ा सा क्लियरली और दिखेगा आपको। अगर आप यहां पे भी देखें लोअर टाइम फ्रेम्स पे बहुत क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि यार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बैक टू बैक एक ही पर्टिकुलर एरिया से ये रिजेक्शंस उठाए जा रहा था। दैट मींस कि ये रेजिस्टेंस बन गया था। ये बहुत बेसिक स्टफ है, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बन गया, हमारे पास सपोर्ट बन गया, ये दो चीजें बन गई। अब वो सपोर्ट जो बना था उसके बेस पे तो हमने कल ट्रेड उठाई दिया था, तो आज तो उसका काम है नहीं। अभी हमारे पास फ्रेश एरिया कौन सा है, हमारे पास फ्रेश एरिया है रेजिस्टेंस का, जहां पे बहुत से लोगों के एसएल भी रखे हुए हैं। ये एसएल है और आप सभी को पता है फेकआउट्स जो है, फेकआउट फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी है फेकआउट के बारे में। तो ये सीरीज की जो अलग अलग एपिसोड्स भी है ना, हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रिक जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो एपिसोड था उसमें हमने फेकआउट आइडेंटिफाई करना सीखा था कि यार फेकआउट को कैसे पकड़ते हैं, किस हिसाब से देखते हैं फेकआउट को। तो अब फेकआउट जब भी हो रहा है, फेकआउट हमेशा एसएल के एरियाज पे होगा कि जहां पे एसएल रखे हुए हैं, अदरवाइज उसके प्राइस को वहां तक जाने का कोई रीजन नहीं है। तो अभी हम लोगों को पहले तो ये देखना था क्या यार ये एसएल खाने के बाद, क्या सभी लोगों के एसएल लेने के बाद बैंक निफ्टी और यहां पर सस्टेन करता है या यहां से पलट जाता है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे और ले जाके दिखाऊंगा, अभी 15 पे दिखाया था, 5 पे कर दिया, अभी 1 मिनट पे लेकर जाएंगे जहां पे हम लोगों ने एंट्री करी थी। तो बैंक निफ्टी में एक चीज हमने क्या देखी, रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमने क्या देखी, फेक आउट एरियाज हमें दिखे, फेक आउट या एसएल हंटिंग एरियाज दिखे। ठीक है, ये एसएल हंटिंग एरियाज बन गए। तो अब तीसरी चीज हमें देखनी क्या थी कि यार अगर बैंक निफ्टी इन एरियाज के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, दैट मींस कि अगर इस हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट मींस कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और ऊपर की तरफ निकल के जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या भाई हमने ऐसा क्या देख लिया कि भाई सीधा ही ऊपर 600 के एरियाज पे बैंक निफ्टी को सेल कर दिया और 1100 पॉइंट का मूव कैप्चर कर रहे थे हम लाइव स्ट्रीम पे। 1 मिनट पे जाएंगे और 1 मिनट पे क्लियरली आप देखेंगे कि एक ये रेजिस्टेंस है, ब्लू जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी ने किया क्या यार, सीधा सीधा सा बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स पे ओपन किया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, बिना किसी रिट्रेसमेंट के बिना किसी पुल बैक के जाके सीधा सा 40,625 के अराउंड जो एक रेजिस्टेंस होता है उसको जाकर हिट कर दिया। रिट्रेसमेंट आई, ये एक अच्छा पार्ट था बैंक निफ्टी में, बिकॉज इसने कहीं ना कहीं जो बायर्स है या जो कॉल बायर्स थे उनके माइंड में एक परसेप्शन डाला कि नहीं यार ये हायर हाई फॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी यहां से और ऊपर की तरफ निकल के जा सकता है। ठीक है, एक ये परसेप्शन डाला था बैंक निफ्टी में। तो अभी हम लोग क्या ट्राई कर रहे थे, और मैं हमेशा इस बारे में बात भी करता हूं कि बहुत से लोग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं। मैं हमेशा ब्रेकआउट के बाद या तो रीटेस्ट, पुल बैक या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन का वेट करता हूं सो दैट के एक फ्लैग पैटर्न बने और फिर ब्रेकआउट आए। इसके बेनिफिट्स क्या है, पुल बैक अगर आ रहा है आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, बिकॉज अगर कोई सपोज यहां पे ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री कर रहा है तो यहां पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस कहां बनेगा, या तो कैंडल लो पे लगाएंगे या फिर वो स्विंग पे लगाएंगे। तो अभी आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बना। सपोज आप पुल बैक एंट्री कर रहे हैं, पुल बैक एंट्री में आपका यहां पे एक पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन में निकला, आपका स्टॉप लॉस कितना बना, इतना। तो रीटेस्ट, पुल बैक्स और कंसोलिडेशन साइडवेज अगर निकल जाता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, तो तीनों केसेस में आपके ब्रेकआउट से छोटे स्टॉप लॉसेस बनेंगे। तो मैं हमेशा वेट करता हूं एक या तो पुल बैक या रीटेस्ट या फिर एक कंसोलिडेशन, एक फ्लैग पैटर्न का वेट करता हूं। तो तीनों में से ही हमें कुछ भी होता हुआ दिखाई दिया नहीं, सीधा ऊपर गया, पुल बैक मारा। यहां पे बहुत से लोगों ने एंट्रीज भी करी होंगी, ठीक है, स्टॉप लॉसेस यहां पर रखे होंगे, उनके इन एरियाज पे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। अभी हुआ क्या, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तो गया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई पुल बैक नहीं, वहीं पे थोड़ा सा होल्ड किया, सडन ड्रॉप। यहीं पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये डिसाइड किया या कहीं ना कहीं ये माइंड में थोड़ा सा एक डाउट आना स्टार्ट हो गया कि यार बैंक निफ्टी 40,600 के एरिया से दिस इज सॉर्ट ऑफ ए फेक आउट। क्योंकि कभी भी जो एसएल हंटिंग एरियाज होते हैं, ठीक है, एसएल हंटिंग एरियाज जो हैं, बैंक निफ्टी हो गया या कोई भी इंडेक्स हो गया या स्टॉक हो गया, कभी भी स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, दो में से एक साइड की मूवमेंट जो है वो बहुत तेज रहने वाली है, तेज मूवमेंट रहती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्लो मूवमेंट हो कि यार ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा ऐसा करके चॉपीनेस दिखा रहा है और साइडवेज हो गया, ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसे केसेस में। तो बैंक निफ्टी ने भाई ऊपर की तरफ निकल के गया, सडन ड्रॉप, यहीं पर थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट हो गया कि नहीं यार यहां पे अब ये वाला जो एरिया था ये स्टॉप लॉस हंटिंग के एरियाज थे, जो कि हम देख भी चुके हैं कि मैक्सिमम जितने लोगों ने यहां पे सेल किया था, प्री मैच्योर एंट्रीज करी थी, या उस दिन के लिए तो चलो बहुत अच्छी भी एंट्री थी, ऐसा नहीं कहूंगा, प्री मैच्योर एंट्री थी, उस दिन के हिसाब से अच्छी एंट्रीज थी, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड भी करके गए थे तो उनके स्टॉप लॉसेस यहीं पर रखे हुए थे। तो स्टॉप लॉस खाने के बाद, क्योंकि इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एक बड़ा मूव आएगा बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के, बड़ा मूव बहुत बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा मूव स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ ही आता है। तो जैसा मैंने आपको ये बोला, आपने कुछ एक चीजें यहां पर देख ली कि यार आपको स्टॉप लॉसेस दिख गए लोगों के, यार ये क्लस्टर था, यहां पे स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे लोगों के। आगे आपने क्या देखा कि यार रीटेस्ट नहीं कर रहा और कोई पुल बैक नहीं दे रहा। उसके बाद तीसरी चीज आपने क्या देखी कि चलो रीटेस्ट नहीं दे रहा, पुल बैक नहीं दे रहा, कम से कम जो एरिया है ब्रेकआउट एरिया उसके ऊपर सस्टेन तो कर जाए, सस्टेन भी नहीं करना। तो तीन तीन रेड फ्लैग्स आपके पास हैं कि यार ये एरिया खतरनाक है, यहां पे हमें थोड़ा सा तसल्ली से काम करना पड़ेगा, रुक के काम करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे ही प्राइस, हमारे पास रेजिस्टेंस एरियाज भी थे, बैक टू बैक रेजिस्टेंस एरियाज थे, और मैंने जैसे आपको यह भी बताया है कि मैं पुल बैक ट्रेडर हूं, मैं कभी भी ब्रेकआउट्स पे काम नहीं करता, मैं हमेशा पुल बैक्स पे एंट्री करता हूं। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग दी, उसी तरीके से या उसी टाइम पे ही बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्लियर हो गया कि यार 600 के एरिया से अगर इस बार रिजेक्शन उठा रहा है बैंक निफ्टी,
तो इसको डाउनसाइड निकल के जाना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं पहले ही मोमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1100 पॉइंट गिर जाएगी बैंक निफ्टी, नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस चीज को। मुझे ये था कि यार बैंक निफ्टी 40,400 चला जा सकता है, 40,430 440 के एरियाज पे जा सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में हम लोगों की जो एंट्री हुई थी, ड्रॉप मारा, रीटेस्ट एंड देन कॉन्टिन्यूएशन। तो कुछ एक चीजें जो आपको क्लियर हुई होंगी यहां पे। पहले तो फेक आउट से बचना कैसे है, अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो ब्रेकआउट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे एंट्रीज करनी है ब्रेकआउट पे। वाई आई ऑलवेज से लाइव मार्केट में भी, जब लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही होती है तब भी मैं ये बोल रहा होता हूं कि यार ब्रेकआउट्स पे एंट्री मत करो, रीटेस्ट कंटिन्यूएशन का वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू कर भी गया तभी भी अगर स्ट्रेंथ है उस प्राइस में तो आपको ऊपर के एरियाज पे फ्लैग पैटर्न पे एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो वैसा ही हम लोगों ने आज अप्लाई भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अगर किसी को तब भी लाइव स्ट्रीम पे जाके देखना है कि नहीं यार क्या सही में ये ट्रेड लिया गया था, या क्या सही में ये बातें जो हो रही हैं क्या ये सही में बातें की गई थी, आप लाइव स्ट्रीम पे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ भी आपने लर्न किया है, यू कैन प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और साथ में ही अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द थिंग्स जो मैं देखता हूं, जिन चीजों को मैं देख के काम करता हूं मार्केट में। तो सी यू इन अनदर वीडियो जो कि कल आने वाली है, एपिसोड 4, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बाय बाय एंड टेक केयर।